सीटीएम मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेकअप के पहले आप चाहे घर पे मेकअप कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आप सेल्फ पर्सनल कैसा भी मेकअप कर रहे हो, सीटीएम इज़ समथिंग जो आपको हमेशा मेकअप के पहले करना चाहिए। क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। बट अगर आपकी स्किन या आपके क्लाइंट की स्किन थोड़ी भी रफ़ है, ड्राई है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, कई बार आप देखेंगे कि ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्लाइंट्स जब फेशियल करा के नहीं आते हैं, एंड ख़ुद को भी अगर आपको करना होता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, क्लिनजिंग के बाद आप स्क्रबिंग करें। रीज़न, स्क्रबिंग करने से क्या होगा ना, जितनी भी डेड सेल्स हैं ना आपके स्किन पे, ठीक है, स्पेशली जो टी जोन होता है, जो मंकी माउथ एरिया होता है, नोज़ वाला एरिया होता है, वो सारे एरिया से स्क्रबिंग करने से वो सारी डेड स्किन निकल जाती है। उसके बाद आप जब मेकअप करते हो तो उसका लुक कुछ अच्छा आता है। सीटीएम इतना इम्पॉर्टेंट है, बट लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस मजाक लगती है आई थिंक, इसीलिए कभी भी वो लोग नहीं कराते हैं। इवन मेकअप के पहले भी हम क्लाइंट्स को सजेशंस देते हैं कि आप एक क्लीनअप या फिर एक फेशियल तो ले लीजिए, अदरवाइज़ आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लेंजिंग था, जो कि हमने कर दिया है। अब क्लेंजिंग होता है 5 मिनट का, ठीक है, डिपेंड अपॉन कि स्किन कितनी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है और कितनी ख़राब है, ठीक। लेकिन 3 से 5 मिनट का टाइम हम क्लेंजिंग पे देते हैं मेकअप के पहले। एंड क्लेंजिंग के बाद आपको कुछ इस तरीके से क्लीन कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है स्क्रबिंग क्रीम, ठीक। स्क्रबिंग क्रीम को आप जैसे ही लगाते हैं, ये अभी हमने स्क्रबिंग क्रीम लगाया, क्रीम लगाने के बाद आपको इसे 2 से 3 मिनट तक होल्डिंग टाइम पे देना है। बेसिकली डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कि स्किन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको दे सकते हैं होल्डिंग टाइम, ठीक है। यहाँ पर हमने इन्हें 3 मिनट का होल्डिंग टाइम दिया था। मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऐसा भी होता है कि आप अगर घर में स्क्रबिंग कर रहे हैं तो स्क्रबिंग क्रीम एप्लीकेशन किया एंड देन स्टार्ट, मतलब जो भी प्रोसेस आपको मालूम है आप उसको अकॉर्डिंग कर लेते हैं। बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कभी भी ऐसा मत करिएगा। आप घर में भी अगर आप सेल्फ स्क्रबिंग कर रहे हैं अपने चेहरों की, तो कुछ देर उसको होल्ड कर दीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि हमने कुछ देर इनको होल्ड किया। अब 3 मिनट तो मैं कंटिन्यू नहीं दिखा सकती ना, बट हमने 3 मिनट का उनको होल्डिंग दिया था। एंड यू कैन सी कि हमारा जो एरिया है, स्पेसिफिक एरिया कौन सा है स्क्रबिंग का, आप जो चीक्स होते हैं ना वहाँ पे कम आप प्रेशर देते हैं स्क्रबिंग के लिए। जो मेजरली एरिया होता है आपका वो फोरहेड एरिया होता है, नोज़ वाला एरिया होता है, एंड जो मंकी माउथ है हमारा पूरा लाइक चिन एंड अपर लिप्स वाला जो एरिया होता है, वो सारा एरिया हम स्क्रबिंग के में लेते हैं। और वहाँ पर जो हमारा प्रेशर रहता है कंपैरिजन टू हमारे ओवरऑल स्किन के वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। हमारे जो स्किन्स है उसके पास जो, जैसे कि हमारा चीक हो गया, ठीक है, हमारे गाल जिसको हम कहते हैं, वो वाले जो एरियाज़ होते हैं ना वहाँ पे आपको कम प्रेशर देना है, और रेस्ट ऑफ द एरिया पे आपको ज़्यादा प्रेशर देना है, क्योंकि यहाँ पे टैनिंग होती है, इसी एरिया पे डेड स्किन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्क्रबिंग का भी टाइम जो था वो 3 मिनट था, जिसको मैंने हाफ में ही स्टॉप कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर मूव करते हैं। स्क्रबिंग करने के बाद आपको क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ वेट वाइप्स, ठीक है। और अगर स्क्रबिंग करते करते ना ड्राई होने लगता है तो यू कैन टेक वाटर, आप पानी ले सकते हो, पानी लेकर के फिर आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से स्क्रब क्लीन किया। स्क्रबिंग क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छी तरीके से। रीज़न, अगर उसके छोटे छोटे दाने रह जाते हैं ना फेस पे, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो आप करते हैं ना उसमें वो बहुत पेनफुल हो सकता है, क्योंकि स्क्रबिंग में छोटे छोटे सीड्स जैसा कुछ होता है, जिसकी वजह से अगर नेक्स्ट स्टेप अगर आपका मसाज है तो वहाँ पे आपको पेन हो सकता है, ठीक है। हमने पहले क्या किया, क्लिनजिंग, फिर अभी हमने क्या किया, स्क्रबिंग। बेसिकली जो प्रोसीजर होता है सीटीएम का, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, बट ज़रूरत थी इसलिए हमने स्क्रबिंग किया। अब हमने क्या किया, टोनिंग, ठीक है। एंड टोनिंग इन समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। आप अच्छे से रोज़ वाटर स्प्रे कर सकते हो फेस पे पूरे के पूरे, एंड कुछ देर उसको होल्ड कर सकते हो 1 से 2 मिनट, ठीक। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा आप टिश्यू पेपर की हेल्प से कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। जितना आपकी स्किन को ज़रूरत था टोनिंग की उतना उसने एब्जॉर्व कर लिया। द रेस्ट ऑफ द पार्ट को आपको कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेना है। और इससे क्या होता है ना, टोनिंग इज़ समथिंग जो आप मेकअप भी नहीं कर रहे हो ना, अगर आप कोई स्किन केयर नहीं कर रहे हो तो आप एक स्किन केयर टोनिंग तो डेफिनेटली कर लीजिए डेली अपने स्किन पे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और जितना भी आपको लगता है कि बहुत मेहनत का काम है स्किन केयर, इट इज़ नॉट, ट्रस्ट मी, यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो, जस्ट डू टोनिंग ट्वाइस अ डे, ठीक है। देन उसके बाद आपको आपके लिप्स को हाइड्रेट करना है, ठीक, जैसे हमने अभी कर रहे हैं।
लिप्स में आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, कोई भी मॉइस्चराइज़र चलेगा। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप बहुत महंगे मॉइस्चराइज़र लगाओ। फिर उसके बाद हम मेकअप कर रहे हैं फेस पे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें। और यहाँ पे हमने रिकॉर्ड का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। इसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देना है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद, ताकि जितना भी आपकी स्किन को एब्जॉर्व करना है मॉइस्चराइज़र, वो मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्व कर ले, आपकी स्किन बहुत ही अमेजिंगली हाइड्रेटेड हो जाए। हाइड्रेटिंग स्किन में जब आप मेकअप करते हो ना, तो बेस वगैरह बहुत अच्छा सेट होता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।